Alright, G once again, welcome back and my name is Sahil Lodi. You're watching जाने क्यों and क्या हाल चाल, अस्सलाम वालेकुम and yes, it's Bejal show and हमारे साथ कुछ गेस्ट होते हैं, मेरे कुछ मेहमान होते हैं. आज it's going to be wonderful to host Aaron Haroon. Of course आपको पता है Haroon is one of the biggest names in our industry and of course he's very well known. हम बहुत प्यार करते हैं हारून से और आज मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनको इस ब्रेक के बाद ले सकूं एंड आई शैल टॉक टू हिम एंड वो जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है तो वो आपको भी सुनाऊंगा. आप लोगों के रोज़े तो ठीक गुजर रहे हैं ना. मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हैं यहाँ पे एंड आज ये तीनों बहुत मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स कर रहे हैं. पहले मेरे मेहमान हैं मंजूर भाई शादी वाले और ही ओन शादी हॉल्स. एक ज़माने में इनका बहुत बड़ा कारोबार था लेकिन इनके शादी हॉल्स को मिसमार कर दिया गया है. अब चंद हॉल्स बाकी बचे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. बस साहिर भाई आपके सामने हैं. हाँ. 4 शादी हाल है मेरे. अब तो 4 ही रह गए ना? जी बॉस. पहले कितने थे? पहले तो मेरे थे तकरीबन 16 शादी हाल थे. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो ये आपने गैर जगह पे बनाए क्यों थे? ऐसी जगहों पे जो मिसमार कर दी जाए क्यों बना दिए थे? सर मौका मिला. आपकी ये बात बड़ी कमाल है. मौका मिला ना? मौका मिला. तो हमारे मुल्क में जिसे मौका मिलता है वो बहुत कुछ कर ही जाता है और जिसको मौका नहीं मिलता वो हमेशा कंप्लेन करता है. बट दैट्स ओके. हु इज आस्किंग. हाँ जी, तो आपको मौका मिला, आपने बना दिया. आइए दूसरी बात करते हैं. हमारे पास है बाजी गोरी. बाजी गोरी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बाजी क्या हाल चाल है? शुक्र है. क्या हुआ बाजी? हट जा. क्या हो गया? अभी नहीं. अभी हुआ क्या? बातें कर रहे हैं मुझसे. कौन बातें कर रहा है बाजी? मेरे मोक्कल. मेरा एक काम करवा दे इनसे. बोलो बोलो. समझ तो गई होंगी आप. और अगर आपके मोक्कल मेरा काम कर दें तो अपना भी करवा लीजिएगा. क्योंकि देखिए या तो आप आदिल से बातें कर रही हैं और अगर आप आदिल से बातें नहीं कर रही हैं तो फिर ये काम नहीं होने वाला. ये मैं आपको और आज भी नहीं मिलेगा. तो बाजी गोरी नहीं मिलेगा. तो आप करती क्या है बाजी? मैं सिफली करती हूँ. किस पे? किसी पे भी. आप बराबर में बैठा हुआ आदमी मार दें. क्या हो गया? मार दें मतलब इसे मार दें, खत्म कर दें. सर क्या हो गया सर? नहीं मैं चाहता हूँ कि आप खत्म कर दें. कैन यू डू दैट? बिल्कुल बिल्कुल. अरे सर मैं मार देंगी जान से, नहीं मारेंगे आपको? सर ये मार सकते हैं. अच्छा कैसे करती हैं आप सिफली? मैं हर तरीके का. क्या मतलब है? मतलब अमल कर देती हैं आप? बिल्कुल. आपने कभी किसी जिन को पकड़ा है? जिनको बहुत दफा पकड़ा है. और तुम्हारा तो फ्यूचर ही बड़ा ब्राइट है. वो बाद में आता है, अभी नहीं आता. तीसरी ब्रेक में आएगा, चौथी ब्रेक में. अभी नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. वो देखेंगी तकरीबन आधे घंटे के बाद. अभी नहीं देख रही वो. अच्छा हाँ, सही. तो अभी आप प्लीज आगे आप बली शेख ना बने. अच्छा खुदा का वास्ता. सही. अब बिल्कुल बली शेख ना बने. सो और हमारे साथ मेहमान हैं बबली भाई. बबली भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम साहिल भाई. कैसे हैं बबली भाई? मैं अपनी दुख की दास्तान बताऊंगा ना तो आपका कलेजा फट जाएगा. नहीं फटेगा मेरा कलेजा. आप ट्राई करें. मुझे बताइए हुआ क्या? शादी नहीं होके दे रही साहिल भाई. शादी नहीं होके दे रही. हालांकि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है. नहीं उम्र की बात नहीं है. अब तो मैं जब शादी करने जाता हूँ मेरे साथ हादसा शुरू हो जाते हैं. क्या हुआ? पूरे मोहल्ले वाले मुझे हादसाती दूल्हा कह रहे हैं. ना करें आप प्लीज. बातें बताएं. हुआ क्या? पहली दफा मेरी शादी. अच्छा तुम लोग जब भी अपना करियर बनाओ ना तो मुझे दुआएं जरूर देना. 10% मेरा होगा. नहीं भाई 100% आपका भाई. 100% आपका. सर मैं कह रहा हूँ मेरे साथ बड़े मसले हुए. पहली दफा मेरी शादी के फूल खिले. मैं दूल्हे की जगह पे जाके बैठ गया. 12 बज गया साहिल भाई. कोई मुझसे मिलने ही नहीं आ रहा. आपके खानदान के भी लोग ना नहीं? फुप्पो आ रही, ना खाला, ना भाई, कजन बजन, कोई लड़की मड़की आती, कोई नहीं आ रहा. मैं बहुत परेशान हुआ. फिर मुझे किसी ने आके बोला भाई कौन हो तुम? मैंने कहा भाई दूल्हा हूँ. बोले अब्बू का नाम क्या है? मैंने कहा भाई ये नाम है अब्बू का. मारने शुरू कर दिया. कह रहे ये तो तेरी बारात ही नहीं है, निकल यहाँ से. जाया कर दिया ना. ऐसे नहीं था. सीधा के भाई में बैठा हुआ तो कोई एक आदमी ने मुझसे मेरे वालिद नहीं मिले. मैं देख रहा हूँ पूरे हॉल में कोई नहीं. मेरे घर से कोई नहीं मेरे घर से. मैंने दूर से फुप्पो को आवाज दे ली, खाला को आवाज दे ली, अब्बू को पुकार लिया. कोई ऐसा था. साहिब भाई मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ. कम बैक. वाह वेरी नाइस. फिर दूसरी दफा मेरी शादी के फूल खिले. मेरी हाँ याद रखो. हाँ तो मैं पूरा बता रहा हूँ. फायरिंग वाला वाकया हैदराबाद. अच्छा सुने, मेरी सारी चाहती थी कि मैं ना घोड़े पे बैठूं. ठीक है, मैं घोड़े पे बैठ के बारात लेके जा रहा था. मेरा एक दोस्त है बहुत शरारती. उसने फायरिंग कर दी. घोड़ा ऐसा भागा कि हैदराबाद में जाके रुका. साहिर भाई
पता है क्यों? नहीं आगे नहीं, वो जुमला YouTube के लिए, अच्छा यहाँ के लिए पक्का करके बैठा हुआ था। वो जुमला YouTube के लिए था, यहाँ के लिए नहीं फिर था। तीसरी दफा फिर मेरी शादी के फूल खिले। मैंने कहा कि भाई लॉकडाउन से पहले बारात लेके पहुंच जाऊं। 5:15 बजे। हाँ 5:15 बजे नाके पे 5:15 बजे मुझे पुलिस ने रोक लिया। छोड़ा ही नहीं, पता नहीं मेरी दुल्हन कहाँ निकल गई। अरे दुल्हन नहीं, 8 बज गए। 8 का 9 बज गए। मैंने बढ़ा दिया तेरा टाइम। कुछ जादू से बताए मेरी बीवी कहाँ होगी अभी कहाँ होगी? शादी तो कर ले, फिर बीवी आती है ना। तो वो कहाँ है? जा रहा था बारात नहीं, लेके। निकाह नहीं हुआ है आपका, तो आप वो उनका, अब आप नहीं हो सकती आपकी शादी उनसे। आप कोई अमल करके बताए ना, पूछे अपने मोकिलों से इनकी शादी होगी। मोकिल 5 चूहे घर से निकले कहाँ? करने शिकार। हाँ? एक चूहे को गोली लग गई, अच्छा बाकी रह गए 4। शलजम का 4, गाजर का 4, गोभी का 4। है अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ, पागलों का शो है ये। मैं यहाँ क्या? बैठ सकता। एक मिनट 5 चूहे घर को निकले। क्या हुआ फिर? क्या? बस तेरी शादी होगी। लड़की भी डरी है। खातून जरा उम्र रसीदा है, मेकअप ज्यादा किया हो। नहीं कहेगा। मुझे लग रहा है अब देख लीजिएगा, यही बात जाएगी। अगर यहाँ मैंने तो स्क्रिप्ट लिखा, मुझे तो पता है। तो पहले से चंबा कर रहे थे। सारे स्क्रिप्ट खराब हो जाते, चंबा हो गया। भाई स्क्रिप्ट करो, कुछ भी पूरा करो। बताइए ना, बताइए। सॉरी, यही है लड़की। कहाँ है? देख तेरे यारी करीब है। अब जगह मतलब चीज बदलने, लड़की नहीं खातून कहिए। एक लड़की थोड़ी देर के लिए बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? ओके फाइन। वो आज करेक्टर ऐसा, तो मेकअप थोड़ा ज्यादा करना पड़ा है। लड़की तो यही है साहिल भैया, यही है यही है। भाई, मुझे तो लग रहा है ये अपनी शादी के चक्कर में है। अच्छा, वैसे अगर लाइन को तबाह करना हो ना तो वली को दे दो। मतलब अगर उसका बेड़ा गर्क करना हो तो वली से कहो, देखो तुमने पंच लाइन बोलनी और वली भाई ये सही क्यों नहीं दे रही? तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपको सही क्यों दिया? मैंने तो बोलनी है ना लाइन, बोल। मैंने अपना सही क्यों दिया? अब इसके बाद ये तीनों कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहीं तक की प्रैक्टिस थी। यही बोलने लगी थी कि तीनों यही बोल दिए, आगे 3 ब्रेकों में क्या बोलेगा? ए रामेश बेटा, छुआरे की थैली रखो, अभी रख दो बाद में। क्या हुआ? मास्क लगा। अच्छा, सारी बातें छोड़ें, ये बताइए, और मैं वाकई जेन्युइनली आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो सारी बातें छोड़िए, तो मजाक की बात है। तो आप अपने वालिद से क्यों नहीं कहते अब आपकी शादी कर दें? उम्र निकल गई आपकी शादी जब की। उनसे कहता हूँ, वो कहते पहले मेरी तो होने दे। क्या मतलब है? मतलब वो दूसरी शादी के चक्कर में पड़े हुए अब्बू। यही वजह है कि मैं आप लोगों को खुद की लाइंस नहीं बोलने देता। क्यों? ये रीजंस है ना इसके, आप देख लीजिए। नहीं, वो दूसरी शादी के चक्कर ये में पड़े हुए। 1980 में उमर भाई ने पहली मर्तबा लाइन बोली थी। अल्लाह भला करे आप लोगों का, आपने इसे इतना बोला है कि हर आदमी बोलने लगा। भाई जब तक उमर भाई की लाइनें नहीं बोले पेमेंट नहीं मिलती। पेमेंट तो अब भी नहीं मिलेगी। नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लाइन्स की, आप मेरी बोले, उमर भाई की बोले, आदिल आज भी नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। आज का वादा था ना जी भाई। आप लेके दिखाइए, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं मिलेगी। चले? भाई ऐसी बातें नहीं करे। अच्छा जी, एक ब्रेक। क्या कैरेक्टर खत्म हो गया क्या आपका? नहीं अभी है। बैठे आराम से। तो आप बाजी बने, क्या हो गए? बाजी गोरी बाजी। गोरी बाजी। 1 बने 2 4 क्या कितने? ब्रेक है जी। आप ब्रेक के बाद वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवाऊँ, आई मीन his name needs no introduction whatsoever. He's loved by millions and millions and millions of the people around the globe. Of course, एक ज़माने में जब इन्होंने करियर शुरू किया था तो वो आवाज़ के ज़रिए शुरू किया था। आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। बट आई एम अ फ़ैन ऑफ हिज एंड आई एम एक्चुअली अ फ़ैन ऑफ हिज सॉन्ग्स एज वेल। और मैं हमेशा अपने रेडियो पे इनके बहुत सारे गाने चलाता हूँ। बट राइट नाउ इज़ कम अप विद दिस ब्यूटीफुल सिंगल, और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले, फिर इसके बाद इनसे बात करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस, देखिए। सपनों में भी तू नहीं आएगी, तुझे फिर अपनी यादों में ढूंढूंगा, 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 ढूंढूंगा,
Very nice, very nice, very nice. Beautiful, beautiful. Ladies and gentlemen, now you know the iconic Haroon is with us. Assalamu alaikum, Haroon, can you hear me? Walaikum assalam, Sahir. Kaise Great to yaar? see you. It's just I'm so glad that you made it. Honestly, I have been a fan for years. For years, I'm not. I kid you not. मैं जब FM 103 पे था तब मैंने आपको आपके गाने बहुत चलाए हैं. Now I'm at 107.4. मैं अभी बहुत चलाता हूँ. I love you as my brother and I love you as a singer who was born in Pakistan and you guys are just great. You when you and Fakhar were together, आवाज़ बहुत खूबसूरत थी and then when you guys made your solo careers, amazing, amazing. So I'm really glad, I'm honored, I'm touched. Thank you for being on the show. बहुत शुक्रिया. Thank you, Sahir, and मैं भी आपका fan हूँ. Mashallah, you're such a great host, and all of Pakistan loves you as well, and I do as well. बहुत So, शुक्रिया. अच्छा, it's great to be on the show. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. Thank you, thank you. अच्छा हारून, एक बात मुझे पूछनी है कि कुछ याद है कब शुरू किया था यार? When did you actually start this? नहीं, बहुत साल, मेरे ख्याल 100 साल पुरानी बात है जब शुरू किया है. मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन म्यूजिक तो मैंने स्कूल में शुरू किया था. बैंड था मेरा, स्कूल बैंड. हम 13, 14, 15 साल के थे. वो स्कूल फंक्शंस में परफॉर्म करते थे. और कॉलेज के बाद फाखर मिला था. मैं तकरीबन 21 साल का था when Fakhar and me got together and we formed Awaz. Oh, that was beautiful. आपका एक गाना, I was back in the US studying then, तो वो गाना था जाने कौन थी हसीना. You remember that song? I think we all just went crazy, absolutely crazy about that song. अब मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज यार वो गाना थोड़ा सा गुनगुना दो, सीरियसली. जाने कौन थी हसीना जो दिल ले गई मुझसे मेरा, कुछ भी कर ना पाया हो, यूं ही तकता रह गया हो. एंड बहुत अरसे बाद, कोर्ड्स भी याद नहीं है मुझे, लेकिन थैंक यू सो मच. बहुत अरसे बाद इसको परफॉर्म It कर is रहा such a हूं. beautiful song and I think जिस तरह से आप लोगों ने उसे गाया था, it was just wonderful and beautiful. अच्छा, your solo career when we when look at that, वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है हमेशा. I think you're the first person जिसने एनिमेशन में बहुत कुछ किया है पाकिस्तान के अंदर, और इतना कुछ किया. I love, by the way, I love this song ढूंढूंगा. बहुत खूबसूरत है यार. मैं अभी इनसे मैं Thank you. थोड़ी देर पहले इसको मैंने देखा था, तो मैं इन लोगों से यही कह रहा था, तो कहाँ से ख्याल कैसे आया कि इसको इतना एनिमेशन के साथ मिक्स कैसे किया? यू नो, काफी इंटरेस्टिंग बात है कि इन्हीं दिनों में एक ये जो बुर्का एवेंजर का कॉन्सेप्ट मुझे आया था. तो उन्हीं दिनों में 2012 की बात है. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बुर्का एवेंजर एंड एक एनिमेशन स्टूडियो आई सेट अप इस्लामाबाद में. तो वहीं हम काम कर रहे थे. तो उन्हीं दिनों में आई थॉट व्हाई नॉट डू अ सॉन्ग. सो ये कोई आई थिंक 5-6 साल पुरानी बात है that I composed this song. Originally ये song जो था, it was a ballad, meaning slow song था. तो आऊंगा मैं वही जहाँ तू चली, चाहे कोई रास्ता हो या हो कोई गली, किसी पर्दे में भी चाहे तू हो छुपी, मेरे लिए तू ही जिंदगी ढूंढूंगा मैं तुझे अच्छा, तुमको ये पता नहीं चलेगा हारून, बट आई एम एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ किड, लाइक अ लिटिल किड, यू नो, जिसको चॉकलेट मिल जाती है. बिकॉज सीरियसली यू हैव नो आइडिया. ये फाखर से अक्सर मेरी मुलाकात होती है, आपसे नहीं होती, बट फाखर से अक्सर मुलाकात होती है. एंड बिलीव यू मी, यू गाइज वर जस्ट अमेजिंग एंड यू स्टिल आर. सो बोथ ऑफ यू वर जस्ट ग्रेट सोलो. और आपका तो मैं मेरे साथ एक मेरी को होस्ट हुआ करती थी एक ज़माने में, वो उसी चैनल पर होस्ट करती थी, क्रिसेला उनका नाम था. तो एक दिन यू नो क्रिसेला राइट, 103 पे. क्रिसेला पे फोन पे इंटरव्यूज काफी हुए हैं. इनफैक्ट मुलाकात भी हुई क्रिसेला से काफी बार. तो क्रिसेला और मैं, हम दोनों चूज किया करते थे. आई वुड टेल क्रिसेला, मैंने कहा आज तुम अगर महबूबा बजा रही हो तो मैं कुछ और बजाऊंगा, मैं गोरिया कुछ और बजा दूंगा, बट यू नो मेक श्योर दैट यू नो यू लीव अ हारून सॉन्ग फॉर मी एज वेल. तो कहती है अच्छा हाँ ठीक है, तू सब ले ले. वो इसी तरह से बात करती, तू सब ले ले, तू अच्छा तू सब ले ले. बट सो आई एम अ फैन. हैविंग दैट सेड, अच्छा डू टेल हाउ इज क्वारंटाइन फॉर यू? क्वारंटाइन कर रहे हैं अपने आप को या यू आर ऑल अप एंड अबाउट? लॉकडाउन में, बल्कि आई मीन सो मच लॉकडाउन के जो उस दिन मार्केट जाने का प्लान था मेरा, तो मैं गाड़ी में बैठा और लिटरली कार बैटरी डेड हो चुका है मेरा. बिकॉज इतना कोई 2 महीने हुए गाड़ी नहीं चलाई मैंने, तो बिल्कुल ही कार डेड हो गया. तो अदरवाइज बिल्कुल हार्डकोर लॉकडाउन में. और
एनिमेशन स्टूडियो है मेरा, लेकिन सारा हम जूम और जूम कॉल से कर रहे हैं, एंड एवरीबॉडी इज एट होम, एंड इसी तरह चल रहा है। और ये सोशल मीडिया चल रहा है आजकल, और इसी टाइप के आई एम एंजॉयिंग इट अच्छा, ऑनलाइन। एक मुझे क्वेश्चन पूछना है, लेकिन आंसर मुझे आपसे ब्रेक के बाद चाहिए। क्वेश्चन ये है कि ऑफ कोर्स यू आर अ सुपरस्टार, ऑफ कोर्स यू गाइस हैव डन मैसिव मैसिव कॉन्सर्ट्स, तो ख़वातीन फ़ैन तो बहुत होती होंगी, तो आई नीड टू हेयर समथिंग क्रेजी अबाउट व्हाटएवर हैपेंड। कोई एक क्रेजी मुझे चीज़ चाहिए आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद दिस। प्लीज स्टे पुट, प्लीज स्टे पुट।